ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्जानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो हन्ताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोय संवसामूढम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूलनायक 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि विभव सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवान की। प्रियात्मन, इष्टोपदेश जी के माध्यम से हमने पूर्व में जाना था कि भोगों को हमने इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। हमने कर्मों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, प्रत्येक भोगों को अनंत अनंत बार भी भोगा है। उसके बाद भी हम तृप्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये आशा का गड्ढा इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, उसको कितना भी भरते जाओ वह कभी पूरी तरीके से भर नहीं पाता। प्रियात्मन, उसी श्रृंखला में आज हम 31 नंबर की गाथा में प्रवेश कर रहे हैं और 31 नंबर की गाथा में अपनेपन को बताते हुए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं। कर्म कर्म हितावंदे, कर्म कर्म हितावंदी, जीवो जीव हितस्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा, सो सो प्रभावे भूयस्व, सो सो प्रभावे भूयस्त्वे, स्वार्थं को न वांछेत्,
वांछति स्वार्थम को वा न वांछति। एक साथ उच्चारण करेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी। कर्म अर्थात कर्म कर्म हिताबंधी अपने हित रूप साथी को कर्म बांधता है तथा जीवा आत्मा जीव हितस्पृहा अपनी आत्मा की हित की इच्छा करता है। सौ सौ अपने अपने प्रभाव भूयस्व शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वह स्वार्थम कौन सा व्यक्ति अपना हित ना वांछति नहीं चाहता। भैया अरुण भाई दीक्षा ले लो। अरुण भाई दीक्षा ले लो। अब क्या कहें तुमसे महाराज। महाराज चाहते तो हम भी यही है, लेकिन क्या बोले महाराज। चाहते तो हम भी यही है, लेकिन क्या करें भीतर से भाव ही नहीं होते। जब आपके पास आते हैं, जब हम साधुओं के पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, दीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप लोगों से दूर होते हैं वैसे ही लगता है हमको कि नहीं, घर की लक्ष्मी हमसे छूटेगी नहीं। अरुण भाई मरघट में गए, शमशान में गए, दूसरों को जलाने गए। ओहो जीव ने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे, पूरा मोहल्ला मिलकर आगे लगा रहा है। अरुण भाई चिंतन चल रहा है। अशोक भाई जीव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, लोगों से व्यवहार अच्छा था, घर में पैसा अच्छा था, दान अच्छा करते थे, पुण्य अच्छा कमाते थे। पूरा मोहल्ला तारीफ भी करता जा रहा है और आग भी लगाता जा रहा है। ओह अरुण भाई के मन में चिंतन चल रहा है, कुछ भी नहीं रखा संसार में, कुछ भी नहीं रखा संसार में। अब तो संसार छोड़ना पड़ेगा। शमशान से लौट कर आए, नहाया और सारी भावनाएं पानी में बह गई। अब नहा लिया है भैया, धंधा पानी करना है अपन को। अरुण भाई इसको कहते हैं शमशान वैराग। कौन सा वैराग्य माता? शमशान वैराग्य। अशोक भाई शमशान तक ही सीमित रहता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता। प्रियात्मन चर्चा चल रही है कि कर्म कर्म का ही हित चाहता है और जीव जीव का ही हित चाहता है। अरुण भाई जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में केवल हमारे हमारे रिश्तेदार आए, दूसरे रिश्तेदार ना आए, इसलिए उसी प्रकार कर्म चाहता है कि मैं कर्मों को ही इकट्ठा करूं और जीव चाहता है कि मैं जीव को ही इकट्ठा करूं। प्रियात्मन सौ सौ प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को न वांछति। आचार्य भगवंत कहते हैं कर्म कर्म का ही भला चाहता है और पुद्गल पुद्गल को ही जोड़ेगा और जीव जीव को ही जोड़ेगा। कर्म कर्म का ही भला चाहता है, जीव अपना भला सोचता है, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। कर्म कहता है कि जैसे ही तू अपना भला करने का सोचता है मैं और अधिक मात्रा में बंध जाता हूं। अरुण भाई मैंने प्रतिमा लेने का सोचा, मैंने व्रतों को अंगीकार करने का सोचा ही था शुगर की बीमारी हो गई, सोचा ही था डायबिटीज हो गई। ओहो तू जैसे ही आत्मा का हित चाहता है, कर्म बोलते हैं मैं और ज्यादा मात्रा में बंध जाऊंगा, देखता हूं कि तू आत्मा का हित कैसे कर पाता है। तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा पड़ोसी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे दुश्मन है। माता प्रियात्मन
दीवार अगर चिकनी होती है तो इस दीवार पर सबसे ज्यादा परमाणु जाके चिपकते। आचार्य भगवंत कह रहे क्यों चिपकते हैं? चिपकने की क्षमता है क्योंकि कर्म कर्म का ही हित चाहता है, पुद्गल पुद्गल का ही हित चाहता है और जीव जीव का ही हित चाहता है। प्रियात्मन अरुण भाई, हमने दुनिया में देखा है, सेठ साहब हमने दुनिया में देखा है कि अगर पिताजी मुख्यमंत्री हैं, अगर पिताजी मुख्यमंत्री है तो बेटे को सांसद की टिकट तो मिल ही जाती है। आशीष भाई, बेटा अगर पिता अगर मुख्यमंत्री है तो कहीं ना कहीं से बेटे को विधायक की सांसद की टिकट तो मिल ही जाती है। क्यों अरुण भाई? सब अपनों अपनों का हित चाहते हैं, सब अपनों अपनों का हित चाहते हैं। सेठ जी, अपना सेठ पद से इस्तीफा देके किसी दूसरे को दोगे कि बेटे को दोगे? बोलो ना, बोलो। है समाज को दोगे? नहीं, बेटे को देना पड़ेगा, बेटे को ही देना पड़ेगा। आपके पिताजी ने आपको दिया था कि नहीं दिया था? समाज ने दिया था। प्रियात्मन, अगर बेटा पिता मुख्यमंत्री है तो बेटे को छोटे मोटे पद की टिकट तो मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना अपना सब हित चाहते हैं। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं कि जैसे कर्म है वह कर्म कर्म का ही हित चाहते हैं और जो जीव है वह जीव का ही हित चाहते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया जब लोक की यह स्थिति है तो इसी तरह कर्म की भी स्थिति है अरुण भाई। अशुभ कर्म अशुभ की ओर ही लेके जाते हैं, शुभ कर्म शुभ की ओर ही लेके जाते हैं। प्रियात्मन, ये सब पुरुषार्थ धीन है, सब कुछ पुरुषार्थ धीन है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो अरुण भाई, जब जीव, एक बात बताओ तुम, जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं डैम कब बांधा जाता है? गर्मी के दिनों में बांधा जाता है कि बरसात के दिनों में बांधा जाता है? गर्मी के दिनों में। डैम कब बांधा जाता है? क्यों बांधा जाता है? पानी का उपयोग कब आएगा? है? गर्मी में ही आएगा। ओ माताओं समझो, डैम को बांधा जाता है गर्मी में कि आने वाली गर्मी में वह मदद करे, आने वाली गर्मी में वह सहायता करे। और क्यों गर्मी में क्यों बांधा जाता, बरसात में क्यों नहीं बांधा जाता? क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है तो सूखे में डैम बांध लेते हैं और बरसात में पानी भर जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब आने वाली गर्मी में पानी की कमी होती है तो वे इकट्ठा किया हुआ पानी उपयोग। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे गर्मी में बांधा जाता क्यों? उस समय पानी कम होता है। उसी प्रकार अरुण भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब कर्मों का मंदोदय चल रहा हो, जब कर्मों का मंदोदय चल रहा हो, आत्मा को बिल्कुल दाव लगा दो। जब कर्म का मंदोदय चलता है तो छलांग लगा दो तो लक्ष्य तक पहुंच जाओ। क्योंकि अरुण भाई अभी कर्मों का मंदोदय चल रहा है। स्वस्थ शरीर, सहयोगी परिवार, प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन, शास्त्र का स्वाध्याय, कोई विघ्न नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। ये कर्मों का मंदोदय चल रहा है। अगर इसी कर्मों के मंदोदय में तुमने छलांग लगा दी, कौन सी छलांग? संभल के छलांग लगाना, काई लगी हुई है, बरसात चल रही है, समझ रहे विषय को? छलांग लगा दी अगर हमने कर्मों के मंदोदय के समय में, तो अगर हमारे जीवन में संयम आ गया, फिर कितने भी कर्म आते रहे फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मों का उदय जब संयम धारण करने जाओ उस समय नहीं आना चाहिए। अगर उस समय आएगा और फिर भाई पीछे खींच लेगा।
लेकिन आचार्य भगवंत समझाते हैं यही तो पुरुषार्थ धीन है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज के दिन अरुण भाई तुम प्रवचन में बैठे हो, कोई कहे आपने प्रवचन सुनने गए थे, आपने कौन सी मेहनत की, तो तुम कह देना कि मैंने पुरुषार्थ किया है गुरु को देखने का और जिनवाणी को सुनने का। माताओं तुम लोग पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? काय का पुरुषार्थ कर रहे हो? कोई देखने का पुरुषार्थ कर रहा, कोई सुनने का पुरुषार्थ कर रहा, कोई ऊँगने का पुरुषार्थ कर रहा। पुरुषार्थ तो बराबर चल रहा है। अगर कोई तुमसे बोले तुम तो दिन भर मंदिर में बैठी रहती हो, तुम तो दिन भर जिनवाणी पढ़ती रहती हो, तुम तो दिन भर महाराज के पास जाती हो, तुमने कौन सा पुरुषार्थ किया? दिलीप भाई कह देना मैं मंदिर जाके, मैं गुरुओं के पास जाके, मैं गुरुओं के प्रवचन सुनकर, मैं जिनवाणी माला फेर करके जो पुरुषार्थ मैंने अनादि काल से नहीं किया है वह पुरुषार्थ मैं मंदिर में आके करता। ओहो, मंदिर आने वाले निठल्ले नहीं होते। दो चार बैठे होंगे मोहल्लों में तुम्हारे, सबके गांव में सबके मोहल्लों में दो चार निठल्ले रहते हैं। वो बस घर के बाहर बैठ जाएंगे और जो मंदिर जाएगा तो कमेंट पास करेंगे, ये तो निठल्लेंगे, इनको तो कोई कहीं तो ए वही है, ए वही है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ओहो अरुण भाई, उस अज्ञानी को पता नहीं है, उस अज्ञानी को पता नहीं है कि जो पुरुषार्थ तुम मंदिर में कर रहे हो वो पुरुषार्थ मैंने कभी नहीं किया। जो पुरुषार्थ मंदिर में होता है उस पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन जैसे रत्न मिलते हैं, जो पुरुषार्थ जिनवाणी सुनने में होता है उससे सम्यक ज्ञान रूपी रत्न मिलता है, और जो पुरुषार्थ गुरुओं की सेवा से मिलता है वह उससे सम्यक चारित्र जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये रत्नत्रय के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सुनना और देखना किसके लिए? रत्नत्रय के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया है। देखना सुनना पुरुषार्थ है माताओं, देखना सुनना भी पुरुषार्थ है। आचार्य भगवंत कहते थे, अमृत चंद्र स्वामी ने कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्या कहा? और आत्मा की सिद्धि का उपाय स्वार्थ। स्वार्थी बनो थोड़ा अरुण भाई, स्वार्थी बनो थोड़ा सा। महाराज उल्टे सीधे उपदेश नहीं देना माताओं, स्वार्थी बनो थोड़ा, स्वार्थी है। सौ का मतलब होता है अपना, क्या? सौ का मतलब क्या होता है? अपना, और अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। थोड़ा अपने निज के प्रयोजन के लिए प्रयास करो, स्वयं निज के प्रयास के लिए, निज के उत्थान के लिए प्रयास करो, ऐसे स्वार्थी बनो। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे आत्मा भी तो अपना प्रयोजन चाहता है, पर का प्रयोजन चाहता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में, संसार की क्रियाकलाप में आनंद आता है। अरुण भाई, अजित भाई, मनीष भाई, दिलीप भाई, प्रशिष भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, इंद्रजीत भाई, अर्पित भाई, समझो क्या समझ में आ रहा है? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में संसार की क्रिया में ही आनंद आता है। क्यों? कर्म कर्म का ही हित चाहता है। क्या समझे वीरेंद्र भाई? कर्म कर्म का ही हित चाहता है, और जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपम होता है अरुण भाई, मस्तक पर सिगड़ी भी जलती है तो भी आत्मा का ध्यान बराबर चलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा आत्मा का हित चाहती। प्रियात्मन आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कर्म के उदय में, कर्म के उदय में ही कर्म का नाच है, और ये कर्म का नाच हमको संसार में नचाता है। ये कर्म का नाच ही हमको संसार में नृत्य कराता है।
यदि कर्ता की बलवत्ता रहेगी अरुण भाई, अगर कर्ता की बलवत्ता रहेगी तो तुम कर्म के रूप में नाचोगे, और अगर तुम्हारी स्वभाव की बलवत्ता रहेगी तो कर्म तुम्हारे अनुरूप नाचेंगे। क्या बोल रहे? अगर कर्ता की बलवत्ता रहेगी तो तुम कर्मों के अनुसार नाचोगे, और अगर तुम्हारे भीतर के स्वभाव की बलवत्ता रहेगी तो कर्म तुम्हारे अनुसार नाचेंगे। अरुण भाई, एक प्रश्न का उत्तर दोगे क्या? चुप नहीं रहना, उत्तर देना। पक्का? प्रॉमिस? सुनो, नाव को नाविक ले जाता है कि नाव नाविक लेके जाता है? तुम तो इतना बोलो, नाव को नाविक लेके जाता है कि नाविक को नाव लेके जाता है? नाव नाविक को लेके नहीं जाती। हाँ, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक बार क्या हुआ, नाव खड़ी थी और नदी थी। अब नाव में बैठने वाला व्यक्ति जो था, उसने देखा कि ये नाव चलाने वाला जाना सामने है, लेकिन जाता ऐसे घूम के जाता है। उस व्यक्ति ने बोला, क्यों भैया, जब सीधा सीधा रास्ता है तो तुम इस तरफ घूम के क्यों जाते, सीधे सीधे चले जाओ। तो उसने बोला, भैया, नाव मैं चलाता हूं, मुझे पता है कैसे लेके जाना है। उसने बोला, भैया कारण तो होगा कि घूम के क्यों जाना, फालतू सीधा सीधा क्यों नहीं जाते। उसने बोला, भैया, इस सामने वाले रास्ते में लहर ज्यादा है, इस सामने वाले रास्ते में लहर ज्यादा है, और ज्यादा लहर के बीच में जाते हैं तो वह लहर नाव को बहा ले जाती है, इसलिए घूम के जाते हैं, और इस समय इस तरफ में लहर थोड़ी कम है तो हम शीघ्र अति शीघ्र पार। इससे ये पता चला, अर्थात नाविक भी नाव के अनुरूप चलता है और नाव भी नाविक के अनुरूप चलता है। दोनों एक दूसरे के अनुरूप चलते हैं अरुण भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध है यहाँ पे। उसी तरह कभी संसारी जीव कर्मों का नाच नाचता है, और कभी कर्म की जब बहुलता होती है, ओ माताओं, जब कर्मों की बहुलता होती है तो जीव कर्मों के अनुसार नाचने लगता है, और लेकिन जब कर्मों की मंदता होती है, स्वभाव की बहुलता होती है अरुण भाई, कर्म आते भी हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन जीव निज में लीन रहता है। चाहे मेरे मस्तक में सिगड़ी जल के मेरे मस्तक का भरता क्यों ना बन जाए, चाहे मेरे शरीर को स्यालनी खा करके टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे मेरे ऊपर पत्थर गिरे, चाहे मेरे गले में सर्प डाल दिया जाए, चाहे मेरे शरीर में चींटियों ने घर बना लिया जाए, लेकिन जब जीव आत्मा में स्वभाव की बहुलता होती है तो कर्म आते हैं, चले जाते हैं। जीव कहता है, मैं तो महत ज्ञान दर्शन का चैतन्य पिंड हूं, और समता भाव रखता है और केवल ज्ञान जैसे सुख को प्राप्त कर लेता है। प्रियात्मन, ज्ञान आत्मा का हित करता है, भला करता है, और कर्म कर्म का भला करता है। अरुण भाई, इसी समय भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है, इसी समय भैया भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी क्षण समझदारी की आवश्यकता होती है अरुण भाई, समझदारी की आवश्यकता होती कि मैं वर्तमान में कर्मों से प्रेरित हो रहा हूं कि आत्मा से प्रेरित हो रहा हूं। दिलीप भाई, ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मैं अभी स्थिति, मेरी स्थिति, मैं कर्मों से प्रभावित हो रहा हूं कि आत्मा से प्रभावित हो रहा हूं। ज्ञान आपको जागृति देता है अरुण भाई, ज्ञान आपको जागृति देता है कि चेत जा, चेत जा, चेत जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, बच जा कर्मों से। कब तक ढोएगा इन कर्मों को, कब तक भटेगा इस संसार में, कब तक इन भोगों को भोगता रहेगा, कब तक इस संसार के चक्कर लगाता रहेगा।
कब तक नरकों की तिर्यंच गति की खोटी गतियों की तू निर्माण करता रहेगा, खोटी गतियों की तैयारी करता रहेगा? कब तक तू तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, इन चारों गतियों के दुखों को भोगता रहेगा? ये तेरा ज्ञान तुझको जागृत कर रहा है। क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि समझ जा, अब समय है, अभी समय है, अभी समय है, चेत जा। भोगों के पीछे, भोगों के पीछे, भोगों के पीछे कब तक भागेगा? कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। कब ये घर छूटेगा तेरा? ये ज्ञान तुझको चेतावनी दे रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं अरुण भाई तुम? अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्या कह रहे तुम? अपना ज्ञान अपने पास रखो। ओहो अरुण भाई, तेरे विनाश की तैयारी प्रारंभ हो। जो जीव आत्मा के ज्ञान को कह रहा है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, अरुण भाई विनाश की तैयारी प्रारंभ हो। अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, दीपक बुझने वाला है, लो बढ़ने लगी। दीपक बुझने वाला है, लो बढ़ने लगी है। इसलिए जो जीव ज्यादा उचकी उचकी करने लगे हैं, समझना उनकी विनाश की तैयारी प्रारंभ हो। ओहो आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, अहंकार, काय का अहंकार? क्या है तेरे पास? क्या लेके आया था तू? अरुण भाई क्या लेके आया था? जो पाया यहीं पाया, और जो छोड़ेगा यहीं छोड़ के जाएगा। कोई साथ में जाने वाला नहीं है, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। ये बात हमने शाब्दिक रूपों में बहुत बार सुनी, लेकिन अजित भाई भाव रूप में नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि जीव जीव का हित चाहता है। भीतर का ज्ञान तो बोल रहा है अरुण भाई कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए। भीतर का ज्ञान तो बोल रहा है कि संसार में कुछ नहीं है। भीतर का ज्ञान तो अशोक भाई बोल रहा है कि कब ये कपड़े उतर जाएं। भीतर का ज्ञान तो ये बोल रहा है मैं रत्नत्रय को धारण कब कर लूं। भीतर का ज्ञान दिलीप भाई तुमको बोल रहा है कि मनुष्य गति हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये पुरुष पर्याय हाथ से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म बाहर से जो बैठा हुआ है, आत्मा पर जो बैठा हुआ है, वो खींच रहा है, जकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना फायदा चाहते हैं। कर्म अपना फायदा चाहता है, जीव अपना फायदा चाहता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब कर्मों का मंदोदय हो, जब कर्मों का मंदोदय हो, अर्पित भाई छोड़ दो, छोड़ दो अर्पित भाई। बुरा नहीं मानना अर्पित भाई, तुम्हारे लिए नव जीवन मिला है अशोक भाई, अर्पित भाई नव जीवन मिला है। अगर चले गए होते तो बिना रत्नत्रय के चले गए होते, अगर चले गए होते बिना रत्नत्रय के चले गए होते। आचार्य भगवंत कह रहे हैं हमारे लिए अगर दूसरा मौका मिला अर्पित भाई, छोड़ना नहीं मौके, इस मौके को छोड़ना नहीं। एक बार तो मैं बच गया, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना है। लेकिन हे भगवान मैं ऐसा जाऊं, ऐसा जाऊं, ऐसा जाऊं कि मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू ना हो। मेरे जाने के बाद तो सारे समाज में महोत्सव की घड़ी होना चाहिए। प्रियात्मन, मुझे मौत नहीं करना, मुझे मरण नहीं करना, मुझे तो महोत्सव बनाना है। प्रियात्मन, जीव जीव का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है। अरुण भाई समय हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। ये हाथ पैर, ये शक्ति, ये शरीर जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, माताओं छोड़ दो, व्रतों को अंगीकार कर लो, प्रतिमाओं को अंगीकार कर लो, संयम को अंगीकार कर लो। कौन सी घड़ी में मुझे बिस्तर में आना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कौन सी घड़ी में मुझे प्राणों का त्याग करना पड़ जाए भरोसा नहीं है, कौन सी घड़ी में मैं अपने आप से लाचार होकर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाऊं, कोई समय का भरोसा नहीं है। हाथ से निकल जाएगा समय, हाथ से निकल जाएगा समय,
फिर कितना भी पीछे पीछे भागना। माताओं, समय की रफ्तार बहुत तेज होती है प्रशिष भाई, समय की रफ्तार बहुत तेज होती है, तुम पकड़ नहीं सकते उसको। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे ज्ञान तुमको जागृत कर रहा है, ज्ञान तुमको प्रोत्साहित कर रहा है, ज्ञान तुमको भीतर से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। इसलिए ज्ञान ज्ञान को ही बढ़ाता है, ज्ञान आत्मा का हित करता है और कर्म कर्म का ही हित करती है। प्रियात्मन, आत्मा की आवाज को समझने के लिए, अरुण भाई, आत्मा की आवाज को समझने के लिए विशुद्धि चाहिए। आत्मा की आवाज को समझने के लिए अंतर आत्मा तुमसे क्या बोल रही है, इसके लिए विशुद्धि चाहिए। प्रियात्मन, दूसरों की नजरों में उठ जाओ, दूसरों की नजरों में उठ जाना माताओं कोई बड़ी बात नहीं है। दो बातें मीठी मीठी बोल लो, सामने वाला तुमसे प्रेम करने लगेगा। दो बातें मीठी मीठी बोल लो, दो बातें कभी तुम्हारे लिए सहायता की आवश्यकता हो, पैसों की सहायता, तन की, धन की, मन की सहायता कर दो। अरुण भाई, दूसरों की नजरों में तो उठ जाओगे, लेकिन निज की नजरों में कब उठो? अरुण भाई, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, प्रशिष भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, ये दुनिया को नहीं पता, तुमको ही पता है। तुम कितना मीठा बोलकर छल करते हो, तुम कितना कड़वा बोलकर छल करते हो, ये तुमको या सामने वाले को पता नहीं चलता। माताओं, हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें कर दी सामने सामने, लेकिन भीतर से हमारी कालीमा तो गई नहीं, भीतर से कड़वाहट तो गई नहीं। मनीष भाई, भीतर से तो हम जो के त्यों रह गए। ओहो, तुमको क्या लग रहा है कि मैंने सामने वाले को गिरा दिया बातों में फंसा करके, मैंने सामने वाले को नुकसान कर दिया बातों में फंसा करके, मैंने सामने वाले को छल लिया, दिल जीत लिया बातों में फंसा करके। दिलीप भाई गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। तूने जितने काले भावों को भीतर से भाया है, वे काले भाव तब तेरे उदय में आएंगे, जब वे तेरे खोटे भाव उदय में आएंगे, जब वे तेरे अशुभ भाव उदय में आएंगे, तुझे भी मुंह काला करके घूमना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना, जिनवाणी की चर्चा सुना रहा हूं भैया, बुरा नहीं मानना अशोक भाई। इसलिए आचार्य भगवंत प्रत्येक जीवों को सम्यक समीचीन स्टोपदेश दे रहे हैं। करुण भाई, भीतर के कालेपन को भी छोड़ना है, बाहर के कालेपन को भी छोड़ना है, भीतर से गोरे होने की कोई आवश्यकता, जब तक हम भीतर से गोरे नहीं होंगे, बाहर से मीठे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मों का उदय आएगा, कर्मों का उदय आएगा। राजा को भी भिखारी बनने में समय नहीं लगता माताओं, राजा को भी भिखारी बनने में समय नहीं लगता, और भिखारी को राजा बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं होते, सबके दिन एक जैसे नहीं होते, और सब दिन भी एक जैसे नहीं होते। किसके कर्मों का उदय कब पटक दे अरुण भाई, वो गोटी बढ़ती है ना, सांप सीढ़ी वाली, बहुत बार एग्जांपल दिया, वो गोटी उचक उचक के उचक उचक के उचक उचक के बढ़ती है, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। और 99 में कर्मों का उदय आता है तो सांप काटता है तो सीधे नीचे पहुंचता है माताओं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मीठा मीठा शब्द मुख से निकलना चाहिए, मीठा स्वभाव भी भीतर से होना चाहिए। क्या कह रहे माताओं, भीतर मुख से मीठा शब्द भी निकलना चाहिए, और भीतर से भी मन मीठा होना चाहिए। अरुण भाई, चाशनी की एक बूंद रहती है, हजारों चींटियों को खींच लेती है। चाशनी की एक बूंद रहती, हजारों चींटियों को खींच लेती है, और ट्रक भर के भी नींबू का रस पड़ा हो, एक भी चींटी पास में नहीं जाती, क्योंकि मिठास सबको अपने प्रति खींच लेती है, और खटास अपने पास वालों को भी दूर
कर देती है। इसलिए सब अपना अपना हित चाहते हैं, कर्म कर्म का ही हित चाहते हैं और जीव जीव का ही हित चाहते हैं। इसलिए जब भी कर्मों का मंदोदय हो, माताओं मौका देखकर चौका मार लेना, लेकिन फिर कर्मों का तीव्र उदय आ जाएगा तो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट। यही स्थिति हो जाएगी। ना हम घर में ही कुछ कर पाएंगे, ना हम दीक्षा ही ले पाएंगे, ना हम गृहस्थ मार्ग में ही चल पाएंगे, ना हम मोक्ष मार्ग में ही चढ़ पाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। जहां लेटेंगे वहीं 2 नंबर, वहीं 1 नंबर। दे दो रोटी, दे दो रोटी, दे दो। बहुत चिल्लाएगी, रुक जाओ, 1 घंटे बाद दूंगी। ओहो, मुंह लटका के बैठ जाओगी। इसलिए अरुण भाई, ये दिन मेरे जीवन में ना आ जाए, इसके पहले ही मैं रोटी मांगते मांगते ना मर जाऊं। मैं तो भाग्य के भरोसे करके कंधे में हाथ रख के निकलूं। वे दिन कब आएंगे? कब तक मैं दूसरों के भरोसे बैठूंगा कि आज मुझे रोटी मिलेगी, आज मुझे रोटी मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वह दिन चाहिए जब मैं भाग्य को साथ में लेकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु सुन करके अपने भाग्य की परीक्षा करके निकलूंगा। और कायरों की चर्या नहीं, शेर जैसी चर्या, सी चर्या करूंगा। मैं मांग कर नहीं खाऊंगा। देखो अरुण भाई, मांग मांग कर खा रहे हैं और दिगंबर मुनियों को बुला बुला कर खिलाया जा रहा है। यही तो पंचम काल का अतिशय है। ये दिगंबर साधु कोई भिखारी साधु नहीं है। ये दिगंबर साधु कोई भिखारी साधु नहीं है जो मांग कर खाता हो। दिगंबर साधु तो सिंह चर्या वाला होता है, सिंह वृत्ति वाला होता है, जिसको मांग कर नहीं, बुला बुला कर, मना मना कर खिलाया जाता है। अरुण भाई, पांव भी धुलाए जाते हैं, पूजा भी करी जाती है, परिक्रमा भी लगाई जाती है। कब तक बिना इज्जत की रोटी खाओगी? अब तो इज्जत की रोटी खाने का विचार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आत्मा का हम हित कर पाएंगे। प्रियात्मन, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। इसलिए कर्मों की मंदोदय को देखते हुए अरुण भाई चौका मार जाओ, छक्का मार जाओ। नहीं तो जब कर्मों का उदय आ जाएगा तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद स्वामी की जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, देव भजो हरिहंत को।